हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है आपके पास, आपको पता है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिया था, चैनल पे अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हमें करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं। 12, 13, 14 तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसा करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 12th में आपसे कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। कह रहे हैं ए की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। तो कैसे करेंगे इसको, वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, मैं वो इक्वेशन एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन थी 3ax स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। पर जब रियल रूट्स नहीं होते, ठीक है, तो डी जो है वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है। नो रियल रूट्स का केस है ये, है ना। और डी मेरे पास होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखा जाए तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो तो 3a है, और बी की वैल्यू जो है वो माइनस का 6 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो मैंने डी की जगह डी की वैल्यू लिखी 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 के बराबर नहीं है, लेस देन 0 है। अब इनमें वैल्यूज पुट की, तो -6 का स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, तो 36 माइनस का 12a, ठीक है। 12a को उधर लेके चली गई, अब 12 को इधर ले आई, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a जो है वो कितना आया, 4। मतलब a की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी होगी, है ना। a जो है वो 4 से बड़ा होगा। आपको वहां पर a की वैल्यू ही पूछ रहा था क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं, इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है -5 जो है वो इसका रूट है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो फिर बताओ इस k की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहली बात ना, -5 इसका रूट है, तो मैं इसमें -5 पुट करके इस p की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं मुझे, x और p, तो p की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू पुट करोगे तो p की आ जाएगी ना। अब उस p की वैल्यू को फिर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, और फिर इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगा के k की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। तो करेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखिए। पहले हम इस इक्वेशन को ना यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का px माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी। अब -5 इसका रूट है, तो मैं जहां जहां x है वहां -5 रख देती हूँ फिर। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, माइनस का 5p माइनस का 15, तो 20 माइनस का 15 बराबर में 5p, उधर ले गई। तो 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 5p। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर 5 के स्क्वायर को 10 लिख दिया, वो 25 आएगा। तो ये दो स्टेप्स हटा दो, तो यहाँ आ जाएगा 25। तो ये आ गया 50 माइनस का 15, 5p को उधर ले गई। 35 इज इक्वल्स टू में 5p, तो p यहाँ से मेरे पास 7 आ गया, ठीक है। अब इसको जो आपको दूसरी एक इक्वेशन दे रखी है, p ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दो। तो p ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का के इज इक्वल टू 0 ये दे रखा था। अब यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो p की जगह मैंने 7 रख दिया, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस का के इज इक्वल टू 0, तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का के इज इक्वल्स टू 0। अब
यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 7 है, बी की वैल्यू भी 7 है और सी की वैल्यू भी k है। डी जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा था इक्वल रूट्स हैं, है ना। इक्वल रूट्स की कंडीशन है ये। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के बराबर में 0। तो 7 7 जा 49 माइनस का 28k बराबर में 0 आ जाएगा। 49 माइनस नहीं इक्वल टू में 28k हो गया। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 49 अपॉन में 28, तो 7 अपॉन में 4। मैंने इसको 7 की टेबल से कट कर दिया। क्लियर है? तो आपको यही वैल्यू निकालनी थी k की, जो निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कह रहे हैं ये दोनों जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो a और b की वैल्यू निकालो। देखो इसे करने का दो तरीका है। एक पहला तरीका ये है कि आप एक बार 2/3 इसमें पुट करके एक इक्वेशन बना लो, एक बार -3 पुट करके एक इक्वेशन बना लो। दो इक्वेशन बन जाएंगी और दो ही वेरिएबल है, तो सॉल्व करके आप कोई सा भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूट, और a और b की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है वो यहाँ पर देखिए। दूसरा मैं करा देती हूँ, एक मैंने आपको ओरली समझा दिया है, आपकी मर्जी, आप कोई से भी कर सकते हैं। देखो आपको रूट्स दे रखे हैं, x इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है और x इज इक्वल टू -3 दे रखा है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को क्या दे रखी है? QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 दे रखी है। जब ये इसके रूट्स हैं तो आपने रूट्स निकाले कैसे होंगे? x माइनस 2/3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करके ही तो निकाले होंगे। मतलब एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखा होगा तो ये वैल्यू आई होगी, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखा होगा तो ये वैल्यू आई होगी। ऐसे निकालते हैं ना रूट्स। मैं ऐसा करती हूँ, इन दोनों को ही सॉल्व कर लेती हूँ। तो x को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और 2/3 को भी इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 3x। यहाँ पर हो गया 2/3x माइनस 2/3 इंटू में 3। ये तो कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, बेस सेम करूँगी यहाँ। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 9x माइनस का 2x अपॉन में 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अगेन एक बार और बेस सेम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 6। फिर दूसरी साइड जाके 0 बन जाएगा। ये आ गई आप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। कंपेयर द इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो देखो जब आप इसे कंपेयर करोगे, यहाँ ax स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 3 आएगी, मतलब 7x सेम है। यहाँ -6 है, यहाँ b है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 आ जाएगी। ठीक है। तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी थी तो निकल गई। आप चाहो तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो और आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो हमने 3 क्वेश्चन आज कर लिए, 12, 13, 14। अभी काफ़ी क्वेश्चन हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। इसके साथ साथ और चैप्टर्स चल रहे हैं, आप उन्हें भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।